हमने ऐसी स्थिति, ऐसे हालात इस देश में पहले कभी नहीं देखे। जब देखे थे तब इमरजेंसी लगी हुई थी। तब एक ही शख्स के पास पूरी की पूरी ताकत थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। आज 3 लोगों के पास ऐसी ताकत है, पूरी ताकत है, सारा देश उनके कब्जे में है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, पार्ट टाइम डिफेंस मिनिस्टर, पार्ट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, पार्ट टाइम कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर अरुण जेटली और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह। इन तीनों के पास, जैसे बोलते हैं ना, अनब्राइडल्ड, बेलगाम ताकत है आज के दिन। और इन तीनों की जवाबदेही किसी के प्रति नहीं है। ना ये पार्लियामेंट को जवाब देते हैं, ना ये अपनी पार्टी को जवाब देते हैं, ना ये मीडिया को जवाब देते हैं। इनकी जवाबदेही कहने को जनता के प्रति है, लेकिन जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं डेमोक्रेसी में, वो बिल्कुल उनको दरकिनार कर दिया गया है। ये बात ठीक नहीं है। जब तक संस्थान हमारे मजबूत नहीं रहेंगे, ये बात हमें डिक्टेटरशिप की तरफ, तानाशाही की तरफ ले जाती है। अब उन लोगों ने भी जुबान खोलनी शुरू कर दी है जो पहले खौफजदा थे, डरे हुए थे। अब फुसफुसाहट शुरू हो गई है। सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं सड़क की बात कर रहा हूं। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और मैं खुद को मोहल्ले का बंदा मानता हूं और मैं सड़कों पे घूमता हूं, लोगों से मिलता हूं। अब ये फुसफुसाहट शुरू हो गई है। 1 साल 10 महीने से भी कम का समय रह गया चुनाव में, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। जो कुछ किया, पुरानी स्कीमों को नया नाम देकर किया। अब ऐसे ऐसे लोग बोलना शुरू हो गए हैं जो अभी तक खामोश थे। हाल ही में हमारी जो सेना है, उसके तीनों अंगों में, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इसके 114 रिटायर्ड अफसरों ने प्रधानमंत्री को, प्रधान सेवक को चिट्ठी लिखी है। इसमें इनका कहना है, हम भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों का एक समूह है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की रक्षा में बिताई है। एक समूह के तौर पर हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। हम सबकी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट सिर्फ भारतीय संविधान के प्रति है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति है। ये चिट्ठी लिखना अफसोसनाक है, लेकिन हिंदुस्तान में हो रही घटनाओं ने हमें देश को बांटने वाली इन कोशिशों पर अपनी मायूसी जाहिर करने पर मजबूर कर दिया। ध्यान से सुनिए, इनका मानना है हिंदुस्तान में वो घटनाएं हो रही हैं जो देश को बांटने की कोशिश है। इनके मुताबिक हम नॉट इन माय नेम अभियान के साथ भी खड़े हैं, जिसने देश के नागरिकों को डर, नफरत और शक भरे वर्तमान माहौल के खिलाफ एक साथ लेकर खड़ा कर दिया। ये जो काउ विजिलेंटिज्म में गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर मारना, इसके खिलाफ एक पूरा आंदोलन भारत में जगह जगह पर चला, अभी भी चल रहा है। नॉट इन माय नेम। तुम खुद को हिंदू धर्म का रक्षक कहते हो और गाय की रक्षा कर रहे हो। मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं सिख भी नहीं हूं, मैं क्रिश्चियन भी नहीं हूं, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं या नहीं, लेकिन मैं हिंदुओं की श्रेणी में आऊंगा। मेरे नाम पर यह सब मत करो। नॉट इन माय नेम। सशस्त्र बल विविधता में अनेकता का प्रतीक है। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का सिंबल है। वो धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति या इस तरह की कोई भिन्नता सशस्त्र बलों की एकजुटता के आड़े नहीं आती। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, उनको कोई नहीं बांट सकता। ना धर्म बांट सकता है, ना भाषा बांट सकती है, ना जाति, ना ही कल्चर, ना ही संस्कृति। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले सैनिक देश की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे हैं, आज भी लड़ते हैं। अपनी सर्विस के दौरान हमने खुलेपन, न्याय और निष्पक्षता की भावना से ही काम किया है। हमारी विरासत एक रंग बिरंगी चादर जैसी है, जिसे हम भारत कहते हैं, और हम अलग अलग रंगों से बुनी इस चादर की, विविधता की, डाइवर्सिटी की कदर करते हैं। हालांकि आज जो देश में हो रहा है वो उन सब भावनाओं पर हमला है जिसके लिए हमारी आर्म फोर्सेस और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़े हैं। हम हिंदुत्व के स्वयंभू संरक्षकों द्वारा समाज के बड़े हिस्से पर हो रहे लगातार निर्मम हमलों के गवाह हैं। हम हिंदुत्व के स्वयंभू, खुद को यह अपॉइंट कर लिया कि हिंदुत्व की रक्षा मैं करूंगा। हिंदुत्व के तो हैं ही लोग, लेकिन हिंदू धर्म, उसके नाम पर यह सब करना, ये इनको मंजूर नहीं है। हमारे सैनिकों को, हमारे अफसरों को। हम हिंदुत्व के स्वयंभू संरक्षकों द्वारा समाज के बड़े हिस्से पर हो रहे लगातार निर्मम हमलों के गवाह हैं। हम मुस्लिमों और दलितों को निशाना बनाए जाने की निंदा करते हैं। हम मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता पर हमले, नागरिक संगठनों, विश्वविद्यालयों, पत्रकारों
और शिक्षाविदों को देशद्रोही करार दिए जाने के अभियान और उनके खिलाफ हुई हिंसा की निंदा करते हैं, जिन पर आपकी सरकार चुप्पी साधे रही। हम अब और चुप नहीं रह सकते। अगर अब हमने उन उदार और सेक्युलर मूल्यों के लिए आवाज नहीं उठाई जिनकी बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान करता है, तो ये देश का नुकसान होगा। हमारी विविधता ही हमारी ताकत है। असहमति देशद्रोह नहीं है। यही तो असल में लोकतंत्र का सार है। डिसेंट इज नॉट एंटी नेशनलिज्म, इट्स द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आपसे असहमत हो पाऊं और आप मेरी बात सुने, लोकतंत्र का सार ही यही है। हम केंद्र और राज्य सरकारों से गुजारिश करते हैं कि हमारी बातों पर गौर करें और संविधान की मर्यादा बचाए रखने के लिए तत्काल कोई कदम उठाएं। ये हमारे उन फौजियों ने चिट्ठी लिखी है प्रधान सेवक को जिन्होंने देश की सेवा की है। क्या प्रधान सेवक जागेंगे या अभी भी 56 इंच का सीना ठोक ठोक कर अपनी वो उपलब्धियां गिनाते रहेंगे जिनको हम हवाओं में ढूंढ रहे हैं? नमस्कार।